है वृत्तखंड, है ना। वृत्तखंड किसको बोलते हैं? ये वृत्त है, ये हो गया वृत्तखंड। एक चाप तथा के बीच होता है। देखिए चाप अगर हम लोग बोल दें, चाप इसको बोले, और ये दोनों क्या होगा इसका? त्रिज्या। तो यहाँ क्या भरिएगा? ऑप्शन ए त्रिज्या। यानी वृत्तखंड एक चाप तथा त्रिज्या के बीच का भाग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिज्या, है ना। एक बार याद समझें। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का आकृति AC क्या बोला है में एंगल ACB का मान क्या होगा? ACB तो हम बोले हैं हमेशा बीच वाला ही क्या होता है? हमारा एंगल होता है। तो इसका मान पूछा है कितना होगा। इसका बहुत सिंपल है, इसका ट्रिक है, ये जितना होता है इसका जस्ट ये आधा होता है। अगर ये 50 है तो इसको 2 से भागा लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? 25। तो 25 जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उल्टा अगर आपसे पूछ लिया, मान लो ये 25 दिया रहता, इसको पूछ देता तो डबल कर देते, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो 50 है इसी का आधा होगा ये, और इसका जस्ट डबल होता है ये, ठीक है। ऊपर से डबल। देखिए हम लोग को बोला है ना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 है ना। तो देखिए आपको हम एक दिन बताए थे, क्या बताए थे आप लोगों को? ट्रिपलेट बताए थे। ट्रिपलेट बताए थे ऐसे कि अगर रहा बाबू 3, 4, 5 तो वो होता है कौन सा? कौन? देखो ये तो आपका हीरोन से भी बन जाएगा, लेकिन क्योंकि कंपटीशन मतलब क्योंकि आपको पूछ रहा है ये ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ना, बहुविकल्पी क्वेश्चन में, तो उसमें तुमको उससे बनाने में बहुत समय लग जाएगा। एक नंबर के लिए क्यों उतना समय लगाएंगे? तो हम करेंगे क्या, 3, 4, 5 जो मिलेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब है सबसे बड़ा भुजा कौन है? 5 पचे 25 होगा, 4 चौके 16 होगा, और 3 तिहाई 9 होगा। 25 बराबर 25 आ गया ना दोनों साइड। इसका मतलब ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। कौन है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट। तो 1/2 आधार कौन है? 4 है, हाइट कौन है? 3 है। अब 2 दूना 4, तो 3 दूना 6 सेंटीमीटर। हम सही बनाए हैं। तो इससे 6 होगा। लेकिन अब बनाए उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर? देखिए कौन सा त्रिभुज बोला आपको? समबाहु। समबाहु किसको बोलते हैं? जिसकी सभी भुजा बराबर होता है, यानी ए। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 A का स्क्वायर, ठीक है। √3/4 A का स्क्वायर। तो हम लोग देखिए भुजा कितना दिया बाबू? 6, यानी ए आपका कितना दिया हुआ? 6 सेंटीमीटर। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, √3/4 6 का स्क्वायर, यानी √3/4 6 छक 36, 9 चौके 36, तो 9 इधर आ गया, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन होगा बाबू? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन है R त्रिज्या वाले गोले का आयतन। तो देखिए ये सीधा सीधा फॉर्मूला से दे दिया। त्रिज्या आपका क्या दिया बाबू? R, मतलब जो हम लोग मानकर चलते हैं ना। तो गोले का त्रिज्या का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। तो देखिएगा ऑप्शन कौन सा है? 4/3 πr³। ये आपका बी है ना, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। बी में दिया है 4/3 πr³। नहीं बी नहीं है, 4/3 πr³, सॉरी डी है, डी ऑप्शन डी है ना, ध्यान रखिएगा। आते हैं 33 नंबर का सवाल पर। R त्रिज्या वाले तथा H ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निम्न है। देखिए त्रिज्या फिर से दिया है कितना? R दिया हुआ है, और ऊंचाई क्या दिया है आपका? H। अब बताइए आप लोग बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन जो है ना, जब सीधा हम लोग बोलते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये ऊपर से ढक्कन खुला रहता है इसका, तब उसका जो खुला वाला हिस्सा रहता है होता है 2πRH। क्योंकि इसमें ढक्कन बंद करेंगे ऊपर नीचे, तो इसका भी हो जाएगा πr², इसका भी हो जाएगा πr²। तो 2 πr², यानी पहले से क्या था 2πRH, और फिर एक और एक 2πr²। तो ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सही, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड है, ये पूरा से आप लोग फॉर्मूला पूछा गया, नहीं समझे? देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, एक घन का आयतन दिया हुआ है ना 512 है, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए सबसे पहले हमको घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ए चाहिए, यानी इसका भुजा चाहिए। तो आप जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है इतना आयतन दे दिया है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है? ए का पावर 3 है ना। तो यहाँ क्या होगा 512 लिख रहे, ए मतलब भुजा। तो a³ लिखें
तो 512 किसका होता है? अगर आप ऐसे निकालिए 512 किसका हो जाएगा? 2 से करेंगे कितना आ जाएगा? ऐसा अगर करिएगा तो आप देखेंगे 512 8 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर, यानी इसका भुजा कितना निकला घन का? 1 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो 6a²। तो 6 हो गया, a कितना है? 8 है, तो 6 इंटू 8 8 जा 64, यानी 64। 6 चौके 24 का 4 हाथ में 2, 6 36 37 38, कितना आ गया? 384 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले शंकु बना लीजिए, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई इसको बोलता है, जिसको हम एल भी बोलते हैं। कितना दिया आपका? 10 सेंटीमीटर। और आधार की त्रिज्या, यानी त्रिज्या कितना दिया आपका? 7 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्र पूछा है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर कितना दिया हुआ है, यानी त्रिज्या 7 दिया हुआ है, और एल कितना आपका? 10 है। 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 10 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा था, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो हमारे पास एल कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। बस वैल्यू डाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? देखिए अगला क्वेश्चन। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछा है। प्रथम 5 संख्या क्या होगा? 1 2 3 4 और 5, जिसको गिनती वाला नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 बोलते हैं ना। माध्य में क्या करना है हम लोग को? सबको जोड़ना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, क्योंकि 5 संख्या बोला था, नीचे भी 5। 5 4 9 3 12 12 13 14 1 15 आ गया। नीचे कितना है? 5 5 दिया 15, तो आपका माध्य हो गया D3। समझ गया? देखिए बाबू, यहाँ पर बोलता है, देखिए इस तरह से आपको दिया गया बहुत सारा नंबर है ना, और इसका पूछता बारंबारता क्या है। किसका पूछा है? 5 की बारंबारता क्या है। क्वेश्चन में पूरा नंबर लिखा हुआ है, तो बारंबारता मतलब 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 ही बार आया है, तो 6 ऑप्शन आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब बारंबारता बोलेगा जो जितनी बार आएगा बस उसको काउंट करके आपको टिक लगा देना, ठीक है। बोलता है वर्ग अंतराल 38 में, देखिए वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा। 10 से 20 का, जब भी इस तरह सवाल पूछेगा 10 और प्लस 20 कर दीजिए और 2 से भागा लगा दीजिए, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा? 30, और उसको 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा? 15, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर से बता देते हैं, वर्ग अंतराल जब भी आपको देगा 10 और 20 या कोई भी देगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 से भागा दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका वर्ग चिन्ह होगा, ठीक है। इसमें कितना होगा वर्ग चिन्ह आपका? 15।